ब्रह्मानन्दम् जो रिश्ता हम इन देवी देवताओं के साथ बनाते हैं, ये सिर्फ पूजा मंदिर तक ही सीमित नहीं है मास्टर्स। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हम अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ उस रिश्ते को बनाए रखते हैं। हम इन देवी देवताओं के साथ भी ये रिश्ता बिल्कुल निरंतर एक बच्चे के दिल से जब हम ऐसा रिश्ता बनाते हैं, तब वहाँ पर देवी नहीं रहती, एक माँ रहती है। ब्रह्मानंदम हर मंगलवार और गुरुवार रात 8 बजे पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मानंद शो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सरोजा गुल्लपल्ली है और हम यहाँ ब्रह्मानंद शो के जरिए आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत अंग्रेजी किताब जिसका नाम है अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, हम यहाँ उस किताब के संबंधित ज्ञान बांट रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग एपिसोड 3 तक पहुँच गए हैं और हम इस किताब की ये जो प्रस्तावना है उस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर आनंद कर्णेश जी अपने निजी जिंदगी के बारे में हमसे थोड़ी जानकारी बांटते हैं। तो चलिए उनकी निजी आध्यात्मिक जिंदगी के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी ये कहते हैं कि जब वो 19 साल के लगभग हुए, तब उनकी आत्मा जागृत हुई। तो यहाँ पे ये जो जागरण का, ये जागृति की जो बात हम कर रहे हैं मास्टर्स, ये संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक विषय के बारे में है। और उसके बाद करीब 25 साल, मतलब 19 साल से लेकर लगभग 25 साल तक, जब तक वो 44 साल के हो गए, इन 25 सालों में उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे अद्भुत ज्ञान देने वाली आध्यात्मिक किताबें। और यही नहीं मास्टर्स, काफ़ी समय उन्होंने ध्यान करने में व्यतीत किया। पर यहाँ पर आनंद कर्णेश जी ये कहते हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आज जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उस 25 साल की साधना के बाद भी उन्हें ये जो आनंद है, उस आनंद के संदेश के बारे में उन्हें संपूर्ण रूप से उसकी अवगाहना नहीं हुई। तो यहाँ पर उनका कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी, इतना कुछ ध्यान किया, उसके बावजूद भी मुझे ये सच्चा आनंद जो होता है, ये जो जिस आनंद के बारे में इस किताब में जिक्र किया गया है, उन दिनों तक मुझे इस ज्ञान का एकदम कोई एहसास नहीं था। पर एक दिन 2007 में, मतलब 10 साल के पश्चात, वो कहते हैं कि 2007 में सब कुछ उनके लिए अक्टूबर के महीने में सब कुछ बदल गया। वो ऐसे बदला जब उनकी एक प्रिय मित्र, वो सोलमेट भी कहते हैं, सोल फ्रेंड भी कहते हैं उनको, जिनका नाम जेड देवी कमला है। मैंने इसके पहले भी आपको उनका नाम जिक्र किया था। तो जब वो इन कमला देवी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, अम, और जेड कमला देवी जी महालक्ष्मी जी से वार्तालाप करती आई रही थी वहां तब तक, तो आनंद कर्णेश जी कमला देवी जी के साथ मिलकर महादेवी लक्ष्मी जी से वार्तालाप उस पॉइंट से उन्होंने करना शुरू किया। और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। और ये उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद है कि पहली बार जब महालक्ष्मी देवी ने उन लोगों से, मतलब आनंद कर्णेश जी से और जेड कमला देवी जी से, जब पहला वार्तालाप जब करना शुरू किया, तो वो आज तक भी वो कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि जो संदेश उन्हें लक्ष्मी जी से उस दिन प्राप्त हुआ, वो बहुत ही व्यक्तिगत और बहुत ही क्लोज मैसेज था। और वो एक ऐसा संदेश था जो वो
सारी दुनिया के साथ बांट नहीं सकते, पर ये जो संदेश उनको मिला, जैसे-जैसे ये संदेश उनके दिल की तहों में अंदर जाता चला गया, बिल्कुल सिंक होता चला गया, तो उस संदेश की गहराई से, उस संदेश के डायरेक्टनेस से उन्हें वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ये जो संदेश था, वो उनके दिलों के तह तक, मतलब अंदर ही तह तक चला गया और एक ऐसी अनुभूति उनको आने लगी, जैसा उन्हें लगा कि ये जो महालक्ष्मी देवी है, वो उन्हें कितने युगों से बहुत करीब से जानते हैं। तो उसके बाद जो बदलाव आनंद करनेश जी की ज़िंदगी में आया, उसके बाद उन्हें ये लगा कि माँ लक्ष्मी जी ने उन्हें अपने शरण में ले लिया है। तो मास्टर्स, ये पहले वार्तालाप के पश्चात ही आनंद करनेश जी को ये बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रतीत हुआ, जैसा कि वो माँ लक्ष्मी के शरणागत में आ गए हैं और माँ लक्ष्मी जी ने उन्हें अपने शरण में ले लिया है। क्योंकि ये उन्हें इसलिए लगा कि मास्टर्स, उन्हें अपने चारों ओर बहुत ही ऊर्जा का महसूस होता था, जिसे हम एनर्जी कहते हैं मास्टर्स। चाहे वो जगे हुए हो या फिर सो रहे हो, उन्हें हर अवस्था में, जागृत हो या फिर सुप्त अवस्था या सोए हुए अवस्था में, हर क्षण उन्हें माँ लक्ष्मी जी की ये जो ऊर्जा है, उससे अपने आप को घिरा हुआ उन्होंने पाया। और ये जो ऊर्जा जो वो अनुभव कर रहे थे, कुछ महीनों के पश्चात जब वो वेनिस गए, वेनिस इटली में एक जगह है मास्टर्स, बहुत ही सुंदर जगह है। जब वो वेनिस गए, वहाँ पर ये जो शक्ति जिससे वो अपने आप को घिरे हुए महसूस करते थे, वो शक्ति काफ़ी गुना इंक्रीज़ होना, मतलब बढ़ना, वो महसूस कर पा रहे थे। वहाँ पर जो अनुभूति उन्होंने प्राप्त किया, वहाँ उन्हें ये लगा कि माता लक्ष्मी जी, जो महालक्ष्मी जी है, वो उनसे ये आग्रह कर रही हैं कि बेटा, ये जो संबंध तुमने मेरे साथ बनाया है, वो ऊपरी-ऊपरी संबंध नहीं महसूस करो और एक ऐसा आध्यात्मिक बंधन मेरे साथ बनाओ। और वो एक ऐसा आध्यात्मिक बंधन जिसे वो कहते हैं, जिसे सामान्य आध्यात्मिक बंधन नहीं कह रहे हैं, वो एक ऐसा बंधन कह रहे हैं जिसे हम संस्कृत में पारवश्य कहते हैं या दीवानापन, मास्टर्स, और भी कह सकते हैं हम लोग। जैसे राधा कृष्ण जी का ये जो बंधन है, जो संबंध है, वो एक इंग्लिश में एक्सटैटिक कहते हैं, एक दीवानापन, आध्यात्मिकता में एक दीवानापन, एक डिवोशन। तो इस तरह का संदेश उनको मिला कि ये जो आध्यात्मिक बंधन वो माता के साथ बना रहे थे, उसमें एक तरह का दीवानापन लाना बहुत ही आवश्यक है। हमें लगता होगा मास्टर्स, ये कैसा संदेश है, पर अगर हम मीराबाई को देखें, अगर हम राधा कृष्ण के संबंध को देखें, तो ये जो दीवानापन, ये जो एक्सटैटिक रिलेशनशिप के बारे में यहाँ बात हो रही है, उसका हम और ही अच्छी तरह से हम जान सकते हैं दोस्तों। और जब आनंद करनेश जी ने अपना ये जो आध्यात्मिक संबंध है माता के साथ, महालक्ष्मी देवी के साथ, उसे सच्चे दिल से, एक पारवश्य के साथ, एक दीवानेपन के साथ, ये अद्भुत आध्यात्मिक संबंध जब उन्होंने बनाना शुरू किया, तब जो वार्तालाप माता लक्ष्मी के साथ उसके बाद जो शुरू हुआ, उसमें एकदम कोई रहस्य नहीं था। तो इसका मतलब क्या है मास्टर्स? कोई रहस्य नहीं था। इसका मतलब ये है कि बड़े खुले रूप से, जैसे एक बेटा माँ से बात करता है, जैसे एक भाई बहन से बात करता है, जैसे एक पति पत्नी से बात करता है, ये जो मैं रिश्ते बता रही हूँ, इसमें सामान्य रूप से हम ये देखते हैं कि इसमें कोई रहस्य नहीं होता। इस प्रकार का उच्चतम रिलेशनशिप और उससे भी ज़्यादा उच्चतम संबंध जो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर बनता है, ऐसा संबंध आनंद करनेश जी ने इस माता जी के साथ बनाया, जिसमें कोई प्रकार के रहस्य नहीं थे और खुलकर यहाँ से वार्तालाप शुरू हुआ। और जानने वाली बात यह है कि मास्टर्स, माता को आनंद करनेश जी के बारे में सब कुछ ज्ञात था। वहां पे माता से कोई बात छुपी नहीं थी। पर
ये जो खुला हुआ संबंध, जो ये घनिष्ठ संबंध आनंद कर्णेश जी ने माता के साथ बनाया, उससे आनंद कर्णेश जी को ये लगा कि उनकी आत्मा एकदम पनप रही थी। ऐसा लग रहा था कि अद्भुत शक्ति से उनकी आत्मा सींची जा रही है। तो ये आनंद कर्णेश जी अपनी तरफ से बता रहे हैं कि इतना अद्भुत संबंध बनाने के बाद उनके आत्मा ने कितना सुकून महसूस किया, क्योंकि ये जो माता के साथ आनंद कर्णेश जी का ये जो रिश्ता था, उसमें कोई जजमेंट नहीं था मास्टर्स। इसका मतलब आनंद कर्णेश जी को ये इसका कोई डर नहीं था कि माता मुझे इतनी अच्छी तरह से जानती है, मेरी कमियों को भरपूर महसूस कर सकती हैं, क्या वो मेरे बारे में कम सोचेगी या ज़्यादा सोचेगी? ये सब जजमेंट से ये जो रिश्ता था वो परे था मास्टर्स। और इसमें सबसे अच्छी अद्भुत बात ये थी कि ये जो रिश्ते में जो माँ का प्यार था, उसकी कोई सीमाएँ नहीं थी मास्टर्स। जो आनंद कर्णेश जी ने माता के साथ ये जो प्रेम का संबंध बनाया था, श्रद्धा का संबंध बनाया था, भक्ति के संबंध बनाया था, इस अद्भुत रिश्ते में जो प्यार माता की तरफ से आनंद कर्णेश जी को प्राप्त हुआ, वो ये कहते हैं कि वो सब सीमाओं से परे था। और इस अद्भुत संबंध में माता ने कई रिश्ते निभाए यहाँ पर। माता ने उनके लिए एक गुरु का रिश्ता निभाया, एक मार्गदर्शक का रिश्ता निभाया। और ये जो प्यार था, जो आनंद कर्णेश जी ने माता के द्वारा प्राप्त किया, वो सारी सीमाओं से रहित था, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मास्टर्स अनकंडीशनल लव, बेशर्त प्रेम। यहाँ पर कोई भी शर्त, कोई भी तरह की सीमाएं इस प्रेम में नहीं थी, सब सीमाओं से वंचित, उन सब सीमाओं से परे प्रेम, अनकंडीशनल लव। और ये अनकंडीशनल लव एक ऐसा प्रेम था जो ये नहीं था कि एक परिस्थिति में प्रेम प्राप्त होगा, दूसरे परिस्थिति में नहीं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आनंद कर्णेश जी ने ये अद्भुत प्रेम माता के द्वारा इन्होंने इस रिश्ते में प्राप्त किया। तो इससे ये हुआ कि अगले कुछ महीनों में माता उनके बहुत ही करीब आ गई। माता तो हमेशा करीब थी मास्टर्स, पर ये जो महसूस किया आनंद कर्णेश जी ने, जब सच्चे दिल से उन्होंने ये रिश्ता बनाया, तो अगले कुछ दिनों में माता उनके लिए सब बन गई। जैसे मैंने कहा, माता उनकी गुरु बन गई, उनकी माँ बन गई, उनकी सखी बन गई, उनकी प्रेयसी बन गई। और सच्ची ये जो इतने रिश्ते का जिक्र आनंद कर्णेश जी ने किया, उनका कहना ये था कि वो माता के प्यार में जैसे डूब गए हैं, बिल्कुल घिर गए हैं मास्टर्स। और ये प्रेम डिवाइन फेमिनिन, एक दिव्य स्त्री शक्ति का प्रेम था, जो हर शर्तों से परे था। और तब उन्हें लगा कि ये मेरा मार्ग है, जिस कार्य के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, अब मैं उस कार्य पे, उस पथ पर मैंने अपने चरण रख लिए हैं। तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मास्टर्स ट्रू स्पिरिचुअल कॉलिंग। जिस कार्य के लिए, जिस डिवाइन जो हमारी प्रणाली होती है, जो हमारा डिवाइन प्लान होता है, वो हमारी स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है मास्टर्स। और जब हम अपने जिंदगी में हमारे डिवाइन प्लानिंग का ये जो काम होता है वो करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे दिल में एक अद्भुत आनंद का महसूस हम करते हैं। तो इसी प्रकार का आनंद आनंद कर्णेश जी ने अब यहाँ से अपने जीवन में प्राप्त करना शुरू किया। तो आनंद कर्णेश जी ये कहते हैं कि ये जो मैंने किताब यहाँ पर प्रस्तुत की है, अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय के रूप में, ये किताब मैंने इसलिए लिखी है ताकि मैं इस पूरी दुनिया से, समस्त विश्व से माँ लक्ष्मी के द्वारा दी हुई जो सीख है, जो टीचिंग्स है, जो संदेश है, जो उनके आवाज में, उनके तरीके से जब से पहला उनका वार्तालाप हुआ, वहां से लेकर 2 साल तक कंटिन्यूअसली उन्होंने जितने संदेश माँ लक्ष्मी से उन्होंने प्राप्त किए, उन सब को इस किताब में, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था मास्टर्स, कि एक अद्भुत रूप से इस किताब में संग्रहित करके माँ लक्ष्मी की ये जो टीचिंग्स हैं, वो हमें यहाँ पर आनंद कर्णेश जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आनंद कर्णेश जी हमें ये कहते हैं कि जिस स्थिति में मैं था, मैं हमेशा माँ लक्ष्मी को महसूस कर पाता था। उनका ये जो प्रेजेंस था, मैं अपने चारों ओर हर एक स्थिति में
महसूस कर पाता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे दोस्त जिनके पास मतलब साइकिक एबिलिटीज थी, तो साइकिक का मतलब ये होता है मास्टर्स कि काफ़ी बार हम जैसे लोगों से मिलते हैं तो वो हमारी शक्ल देख के बता देते हैं कि क्या आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, आज तुम्हारे दिन में ये हुआ। तो साइकिक ये है कि मास्टर्स जो हम भौतिक रूप से जान नहीं पाते, उसे अलौकिक रूप से जानना ही साइकिक का मतलब है। तो ऐसे कई लोग हैं हमारे इस दुनिया में जिनके पास ऐसी काफ़ी अलौकिक शक्तियाँ हैं। तो आनंद जी के ज़िंदगी में भी उनके कई दोस्त थे, जो काफ़ी ऐसे साइकिक गिफ्ट्स जिनके पास थी। तो जैसे-जैसे समय बीतता गया तो ये दोस्त जिनके पास ये जो साइकिक गिफ्ट्स थे, ये उनको भी अनुभूति होने लगा कि आनंद कर्णेश जी के चारों ओर एक खास रूप का एक बहुत ही प्रोफाउंड अद्भुत एनर्जी से ये घिरे हुए हैं। तो यहाँ पे उनका कहना ये है कि मुझे ही नहीं, मेरे दोस्तों को भी इस बात का मतलब वो भी महसूस कर पाते थे इस एनर्जी को। और कभी-कभी ऐसे मौके मिलते थे जहाँ पर आनंद कर्णेश जी अपने एक दोस्त के साथ वार्तालाप कर रहे हों और सडनली वो दोस्त उनसे कहते थे कि अरे तुम तो देवी हो। वो ऐसा इसलिए कहते थे कि जब वो आनंद कर्णेश जी से बात कर रहे होते थे, तो जो महालक्ष्मी की ये जो ऊर्जा आनंद कर्णेश जी के चारों ओर रहती थी, उससे वो ऐसा महसूस करते थे कि आनंद कर्णेश जी ही देवी का एक रूप है। तो ऐसा कई बार हुआ है जैसे उनकी दोस्तों ने ऐसी बातें कही हैं कि अरे तुम तो देवी का स्वरूप हो। तो इस बात का ज़िक्र जब उन्होंने किया तो वो कहते हैं मैं आपको एक छोटी-सी घटना आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ बाँटता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि उन दिनों मेरे साथ क्या हो रहा था। तो ये जो घटना वो हमारे साथ बाँट रहे हैं मेरे दोस्तों, ये अक्टूबर 2013 में घटी थी। तो अक्टूबर 2013 में एक शाम की बात है। एक पार्टी में आनंद कर्णेश जी को जाना था। तो अमेरिका में मास्टर्स हैलोवीन एक फेस्टिवल होता है, एक त्योहार होता है, जहाँ पर लोग जब मिलते हैं, तो अपना वेश बदल के मिलते हैं, जिसे कहते हैं कॉस्ट्यूम पार्टी। आजकल तो कॉस्ट्यूम पार्टी सब जानते हैं, मास्टर्स बच्चे अक्सर करते हैं। जैसे लोग एक राजाओं का पोशाक पहन ले या फिर शेर का पोशाक पहन ले या फिर डॉक्टर का पोशाक पहन ले, जिसे हम फैंसी ड्रेस कहते हैं। ऐसा कॉस्ट्यूम पार्टी में जहाँ पर मतलब हैलोवीन फेस्टिवल में बहुत सामान्य रूप से ऐसा कॉस्ट्यूम पार्टी रहता है मास्टर्स। तो ऐसे कॉस्ट्यूम पार्टी में हैलोवीन फेस्टिवल में आनंद कर्णेश जी अपने दोस्त के घर पार्टी में उपस्थित होने गए। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी ये कहते हैं कि मैं जब घर से निकला, मेरे घर से निकलने के पहले मैंने माता लक्ष्मी जी से मैं कनेक्ट हुआ और एक बहुत ही श्रद्धालु रूप से, एक बहुत श्रद्धा से भरकर मैंने माँ से ये विनती की। और जब वो कहते हैं कि मैंने श्रद्धापूर्वक विनती की, साथ में थोड़ा वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर मुझे थोड़ा मस्ती भी सूझ रही थी, थोड़ा मज़ाकी भी था, पर माँ से मज़ाक नहीं कर रहा था मैं। मज़ाक मैं अपने आप से कर रहा था, पर माँ से मैंने बहुत ही श्रद्धापूर्वक ये मैंने प्रार्थना की कि माँ, मैं ये जो त्योहार मनाने में जा रहा हूँ, ये आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ वहाँ पर चलिए। ये मैंने जो प्रार्थना माँ से की थी, बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से उससे पूर्ण की थी। तो ये प्रार्थना करके वो निकल जाते हैं उस कॉस्ट्यूम पार्टी में, हैलोवीन पार्टी में। और ये बताते हैं कि जब वो वहाँ पर गए थे और वहाँ पर अपने दोस्तों से वो बात कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने जो पोशाक पहन रखा था, वो एक भारतीय राजकुमार का पोशाक वो पहनकर वहाँ पर गए थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक फैंसी ड्रेस की पार्टी थी। तो जैसे सब लोग अपने-अपने फैंसी ड्रेसेस में थे, आनंद कर्णेश जी भी एक भारतीय राजकुमार का पोशाक पहनकर वहाँ गए थे और अपने दोस्त के वहाँ पर वो एक जो दोस्त के घर में जो एक कमरा था, वहाँ पर वो खड़े हुए थे। और जब वो वहाँ पर पार्टी में प्रस्तुत थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी एक घनिष्ठ मित्र थी जिनका नाम है एमी। तो एमी को घर में प्रवेश करते हुए उन्हें देखा और एमी उन्हीं की तरफ धीरे-धीरे बढ़कर आ रही थी। तो अब ये बताते हैं कि आप एमी के ही शब्दों में सुनो
कि जब वो मेरी तरफ बढ़कर आ रही थी उस दिन पार्टी में, तो क्या हुआ। तो चलिए मास्टर्स, एमी जी के ही द्वारा हम ये सुनते हैं कि उनका क्या अनुभव था उस दिन। तो एमी जी यहाँ बताती हैं कि जैसे जैसे मैं आनंद कर्णेश जी की तरफ बढ़ रही थी, मुझे ऐसे लगा कि मेरी आंखें एक बहुत ही सुंदर स्त्री की आंखों से मेरी आंखें लड़ गई हैं। तो यहाँ पर ये ज्ञात करना आवश्यक है कि मास्टर्स, तब तक वहां पर जब वो प्रवेश हुई थी, वो आनंद कर्णेश जी को देख रही थी और वो आनंद कर्णेश जी की तरफ बढ़ रही थी। पर जैसे जैसे उनके पग आनंद कर्णेश जी की तरफ बढ़ने लगे, वहां आनंद कर्णेश जी की जगह पर उन्होंने एक अति सुंदर, एक सौंदर्यवती को वहां पर खड़ा पाया। और जैसे जैसे वो उनकी आंखों की तरफ देख रही थी, वो अपने आंखें हटा नहीं पा रही थी। तो वो एमी जी ये भी कहती हैं कि इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपनी जिंदगी में इससे पूर्व नहीं देखा था। और जैसे जैसे एमी उनके पास उस सुंदर स्त्री की तरफ बढ़ रही थी, काफी प्रश्न उनके मन में जाग रहे थे कि इतनी भव्य और सुंदर और आकर्षण से भरपूर ये जो स्त्री है, वो कौन है और वो किसके साथ आई है, कहाँ से आई है, क्योंकि इतनी सुंदर स्त्री उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में देखा नहीं था। तो बिल्कुल सामान्य है मास्टर्स, की नेचुरल है कि ये प्रश्न हर मनुष्य के मन में उठता है। तो वो ये भी कहती है कि मैं खुद स्त्री हूं, पर इतनी आकर्षक स्त्री जिसने बिल्कुल मेरे आंखों को, मेरी दृष्टि को थाम लिया है, ऐसी सुंदरता मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। और फिर वो जो शब्द अपने शब्दकोश से निकाल कर यहाँ पे जोड़ती हैं, वो कहती हैं कि ऐसा सौंदर्य कोई सामान्य स्त्री के पास नहीं हो सकता। ये तो दैवी समान स्त्री, जो अपने से एक भव्य शक्ति का प्रसार कर रही थी। और वो शक्ति भी यहाँ पर इतने अच्छे से एमी जिक्र करती हैं कि ये एक बहुत ही स्वच्छंद और उच्च कोटि का ये जो ऊर्जा था उस स्त्री के शरीर से बाहर आ रहा था। और एमी जी कहती हैं कि वहां पर ऊर्जा के साथ एक मंद रोशनी भी उस स्त्री से प्रकट हो रही थी। तो मास्टर्स, आप सोच सकते हो कि आप अगर कहीं जाते हो और ऐसी स्त्री को देखते हो जो अति सुंदर, अलौकिक, आकर्षण से भरपूर, जिससे आप आंख नहीं उठा पा रहे हो, पर साथ साथ इतनी पवित्र ऊर्जा और एक तरह की दिव्य कांति उस शरीर से बाहर आ रही हो, तो मास्टर्स वहां तो शब्द भी नहीं निकलते और एमी की स्थिति आप महसूस कर सकते हैं। तो एमी कहती हैं कि जैसे जैसे मेरी जो क्यूरियोसिटी है, मेरी जो उत्सुकता बढ़ती गई कि ये इतनी भव्य स्त्री, ये कौन है, और मैं धीरे धीरे मेरे पग, मेरे पैर धीरे धीरे उनके करीब और आ गए। और जैसे जैसे मैं उस स्त्री के करीब आई, तो मैंने देखा कि उस स्त्री ने अपना रूप धीरे धीरे परिवर्तन कर लिया है। और वहां पर मेरे दोस्त आनंद जी एक मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखते हुए खड़े हुए थे। पर मेरे लिए मेरी जिंदगी का ये सबसे अलौकिक अनुभव था कि जो स्त्री को मैंने आनंद कर्णेश जी की जगह पर देखा, उसके कारण, उस ऊर्जा के कारण, उस कांति के कारण मेरे दिल को जो सुकून मिला, जो शांति मिली, वो वर्णनातीत है, शब्दों से परे है। और एमी ये कहती हैं कि ये जो अनुभव मैंने प्राप्त किया, ये जिंदगी भर मैं अपने दिल में बहुत ही छुपा कर मेरे दिल के करीब रखूंगी, ऐसा उन्होंने उस दिन सोचा। पर बाद में, जब हैलोवीन पार्टी के बाद, जब उन्होंने आनंद जी के साथ ये शेयर किया कि इतना सुंदर अनुभव मुझे आज हुआ, और ये सब सुनने के बाद आनंद जी मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे मेरे दोस्तों? क्योंकि आपको ज्ञात है कि आनंद कर्णेश जी जब हैलोवीन पार्टी के लिए निकले थे, तो उन्होंने माँ लक्ष्मी जी से श्रद्धा और भक्ति के साथ ये प्रार्थना की थी कि माँ, आज मेरे साथ आप इस पार्टी में चलोगे क्या? तो आनंद कर्णेश जी यहाँ पर ये बताते हैं कि मेरा ये जो प्रेम, श्रद्धा और निर्मल संबंध ये जो माता के साथ मैंने बनाया, माँ मेरी हर बात मानने को तैयार थी वहां पर। जैसे बच्चे
अपने माँ से कुछ भी पूछते हैं, चाहे वो छोटी बात हो, चाहे वो बड़ी बात हो मास्टर्स, चाहे उसमें कोई सेंस हो या सेंस नहीं हो, हम काफ़ी बार सोचते हैं कि हमें जब देवताओं से बात करना होता है तो हमें बहुत सोच समझ के बात करना होता है। पर यहाँ पर इतनी अद्भुत बात हमें ज्ञात होती है कि माँ और बेटे का ये जो रिश्ता होता है, माँ और बच्चे का ये जो रिश्ता होता है, वो सारे समझ और लॉजिक से परे होता है मास्टर्स। जब छोटा बच्चा अपनी माँ से कुछ भी माँगता है, माँ उसमें लॉजिक ढूँढने की कोशिश नहीं करती। माँ ये नहीं कहती कि अरे! ये ऐसी बेतुकी रिक्वेस्ट तूने कैसे कर लिया? क्या तेरे समझ में इतना भी नहीं आता कि ऐसी चीज़ें नहीं माँगनी चाहिए? माँ बच्चे से कभी ऐसा नहीं कहती मास्टर्स। तो इतना अद्भुत ये जो घटना है, जो एमी के शब्दों में हमने यहाँ पर आनंद कर्णेश जी के ये किताब के द्वारा हम ये जानते हैं। तो आनंद जी की ये जो एक मुस्कुराहट है ये घटना सुनकर कि माँ, जो मैंने एक छोटा-सा रिक्वेस्ट आपके साथ रखा, सच्ची में देखें तो मास्टर्स ये रिक्वेस्ट पूर्ण करने की ज़रूरत माता को थी नहीं, क्योंकि ये कोई लोक कल्याण का काम नहीं है, इसके द्वारा किसी का भला नहीं हो रहा। तो अगर हम ये सोचते हैं कि माताएँ सिर्फ़ लोक कल्याण का ही कार्य करती हैं और इसलिए कभी-कभी हम अब सच्चे दिल से अपने दिल की बात कहना भी भूल जाते हैं। तो यहाँ हम सबके लिए ये सीख है कि ये जो रिश्ता हम इन देवी-देवताओं के साथ बनाते हैं, ये सिर्फ़ पूजा मंदिर तक ही सीमित नहीं है मास्टर्स। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हम अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई-बंधुओं के साथ, जैसा हम हर क्षण उस रिश्ते को बनाए रखते हैं, हम इन देवी-देवताओं के साथ भी ये रिश्ता बिल्कुल निरंतर कायम करके रख सकते हैं। और जब हम सच्चे दिल से, निर्मल दिल से, एक बच्चे के दिल से जब हम ऐसा रिश्ता बनाते हैं, तब वहाँ पर देवी नहीं रहती, एक माँ रहती है। और जहाँ पर माँ होती है मेरे मास्टर्स, वहाँ पर लॉजिक, समझ सबसे परे सिर्फ़ एक ही चीज़ काम आता है और उस चीज़ का नाम है अनकंडीशनल लव, अद्वितीय प्रेम। सो मास्टर्स, इतने अद्भुत घटना के बाद, सुनने के बाद मेरा तो दिल एकदम उस माँ के लिए एकदम प्यार और करुणा और श्रद्धा और भक्ति के साथ एकदम पूर्ण रूप से मेरा दिल भर गया है मास्टर्स। इतने अद्भुत ऊर्जा से जो आनंद कर्णेश जी माता की अद्भुत ऊर्जा से हमेशा घिरे हुए हैं। आज इस घटना के बारे में बात करके मुझे भी यही महसूस होता है कि मैं भी उसी ऊर्जा से एकदम घिर गई हूँ मास्टर्स। और जब आप ऐसे दिव्य भव्य ऊर्जा से घिर जाते हैं तो मुख से शब्द निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मास्टर्स, आज का एपिसोड मैं यहाँ पर संपूर्ण करती हूँ। अगला एपिसोड हम शीघ्र ही इस ब्रह्मानंद शो के जरिए मिलेंगे। धन्यवाद।